हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 97 करने वाले हैं, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है 3 प्राइजेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्विज कॉन्टेस्ट। तो एक क्विज कॉन्टेस्ट है जिसमें 3 तरह के प्राइजेस होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज इज 5/6 द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि जितनी फर्स्ट प्राइज की वैल्यू है, सेकंड प्राइज की वैल्यू उसके कंपैरिजन में 5/6 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी इस तरह का आपको नंबर दिया होता है जिसमें पीछे टीएच लगा होता है, तो ये डिवाइड आपको करना होता है। मतलब 5 ऊपर रहेगा और अपॉन में 6 रहेगा, तो इसका मतलब 5/6 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब भी ये टीएच लगा होता है तो इसका मतलब ये डिवीजन होता है। तो ये वाला नंबर हमेशा नीचे रहता है तो ये डिवाइड हो जाता है, ये वाला नंबर ऊपर रहता है तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो एक फ्रैक्शन की तरह दिया हुआ है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज इज 4/5 द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज। तो जितना सेकंड प्राइज है, थर्ड प्राइज उसका 4/5 है। तो अगेन यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जो कि आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ 3 प्राइजेज इज 150, तो अगर तीनों प्राइज की कुल वैल्यू मिलाई जाए स्टूडेंट्स तो 350 आती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो हर प्राइस कितने का होगा, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू, तीनों की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, सबसे पहले किस किस में कंपैरिजन दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट प्राइस के हिसाब से आपको सेकंड प्राइस दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट प्राइस से कंपेयर किया जा रहा है सेकंड प्राइस को। लेकिन यहां दूसरे लाइन में देखिए, सेकंड प्राइस को कंपेयर किया जा रहा है थर्ड प्राइस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट प्राइस से अगर दोनों को कंपेयर करते तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट प्राइस से सेकंड प्राइस का दिया होता और फर्स्ट प्राइस से ही थर्ड प्राइस का दिया होता, तब तो बड़े सिंपल से हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन निकालना है और उसके बाद जो रिलेशन आएगा वो इन दोनों के साथ भी एक दूसरा रिलेशन निकालना है। तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहली लाइन को ही नोटिस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट प्राइस के हिसाब से आपको सेकंड प्राइस दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, फर्स्ट प्राइस की जो है वो x लेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जब शुरू होगा हमारा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस बी ₹x। ठीक है, तो पहली लाइन में जो फर्स्ट प्राइस के हिसाब से आपको सेकंड दिया हुआ है, तो वहां पर अब हम वैल्यू ऑफ, तो इसकी वजह से देन द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस क्या हो जाएगी, 5/6 ऑफ x। ठीक है, यहां पे लिखा है ना 5/6 ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो इसीलिए फर्स्ट प्राइस का 5/6 मैंने यहां पे लिख दिया है। यहां पे रुपीज जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये रुपए में है, जब भी आपका आंसर आएगा रुपीज में आएगा। अच्छा, अब यहां पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अगली लाइन में, कि थर्ड प्राइस जो है वो सेकंड प्राइस का 4/5 है। सेकंड प्राइस ये है तो इसका 4/5 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस इज इक्वल टू, ये जो है सेकंड प्राइस का 4/5। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 4/5 लिखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये जो वैल्यू है ये थर्ड प्राइस की है। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ताकि ये सिंपल दिखने लगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 और 5 को मैं काट देता हूँ। ठीक है, और 4 और 6 को भी काट के मैं 2 और 3 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, 2/3x। ठीक है, देखिए सिंपल टर्म्स में हमने लिख दिया 2/3x। तो चलिए, अब तीनों ही रुपीज में, यहां पर मैं रुपीज डाल देता हूं इक्वल टू में। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया होता है स्टूडेंट्स, कि तीनों प्राइजेस की जो वैल्यू है उसको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, 150 रुपीज आएगा। तो दोनों ही तरफ मैंने रुपीज लिखे हैं, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है। अब इसको आप सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर सबसे पहले तो आएगा एलसीएम, जो कि हो गया 6।
तो इस 6 की वजह से ये हो जाएगा 6x प्लस 5x और यहाँ पे आ गया 4x इज इक्वल टू 150। अब उसको ऊपर टोटल करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 6 4 10 हो गया और ये 15 हो गया। 15x अपॉन 6 हो गया इज इक्वल टू 150। इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 15 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 से। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब स्टूडेंट्स 15 और 150 को काट के 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई है, x मतलब क्या था, x था हमारा फर्स्ट प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ गई है 60 रुपीज। अच्छा सेकेंड प्राइस क्या था, 5/6x। तो सेकेंड प्राइस की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये था स्टूडेंट्स 5/6x, मतलब जो हमारा x की वैल्यू है वो पुट कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आ गया। तो 50 रुपए का सेकेंड प्राइस था। और अगर हम तीसरे प्राइस की भी वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स तो वो भी आ जाएगी। तीसरे प्राइस की क्या वैल्यू आएगी, 2/3x। सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड प्राइस। तो 2/3x मतलब 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 20 हो जाएगा, 22 40 रुपीज। तो फर्स्ट प्राइज लाने वाले को 60 रुपए मिले हैं, सेकेंड प्राइज लाने वाले को 50 रुपए मिले हैं और थर्ड प्राइज लाने वाले को 40 रुपए मिले हैं। अब आप इनको टोटल भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर 150 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इसी मेथड को फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।